सर 2024-25 से 2 साल का बीएड मान्य नहीं होगा। इस तरीके के कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए शर्मानी, ये 2024-25 के बाद बीएड की डिग्री उतनी वैल्यू है कि नहीं है, मान्य नहीं रहेगा, कल को फ्यूचर में टीचिंग जॉब में वो हुँ, चीज़ें हुँ। एलिजिबल रहेंगी कि नहीं रहेंगी। उससे पहले मैं कुछ बातें चाहता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। सबसे ओके। पहला चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ टाइप के लोग नहीं चाहिए जिनको बहुत ही शॉर्ट में बातें समझना है। शॉर्ट में तो केवल आपका सी कट सकता है, क्योंकि ओके। आपका जगह-जगह सी कट रहा है, इसीलिए आप इस देख को बार-बार देखकर बार-बार समझने की कोशिश कर रहे हो, पहला चीज़, पॉइंट 1। हुँ, हुँ। पॉइंट टू, कोई भी ऑडियंस या व्यूअर इस बात को देख रहा है तो वो देखो, कॉमन पब्लिक का ये ओपिनियन होता है कि भेड़ चाल भीड़ चाल चलने का। जी, कि बिल्कुल। चैनल पर बहुत मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हो तो हाँ, उस हाँ। भीड़ और भेड़ चाल में नहीं जाना है। वहां भी तुम्हारा बहुत बड़ा वाला कट सकता है। सिर्फ किसी के मिलियन मिलियन फॉलोअर है इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी बोल रहा है तो सही है, और क्वाइट पॉसिबल कि वो बहुत ज्यादा गलत बता रहा हो, क्योंकि कम हाँ। समझने वालों की तादाद भर भर के है। तो जी। जो भी बातें मैं समझा रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, तो केवल वही लोग इस बात को देखें, सुने, समझें जिनको वो सब कागज पत्तर जो ठीक से समझ में आता है, जो सुनना समझना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं वन लाइन में समझा दूंगा, क्योंकि वन लाइन में तो केवल उनका सी कट सकता है। तो वो लोग प्लीज, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर ऑडियंस, ये वो इसको ना देखें। और जो बातें मैं शुरू से अंत तक एक्सप्लेन करूंगा, पूरी बात को पूर्ण रूप से आप समझिए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है कि नहीं करना है। क्योंकि कोई यूट्यूबर और कोई ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर तुमको नहीं बताएगा कि तुमको डिग्री करना है कि नहीं करना है। उसमें उनका भविष्य बन रहा होता है, तुम्हारे भविष्य की लग जाएगी। तो तुम पूरी बात को समझो कि तुम्हारे देखने के बाद कि तुम्हारे भविष्य पर क्या सूट हाँ, कर। हाँ। ठीक ठीक है। है सर, ओके, ठीक है। तो सर आई एम स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट क्वेश्चन अगेन कि ये जो कन्फ्यूज़न हो रखा है कि 2024-25 से सॉरी 2025-26 से 2 साल का जो बीएड हमारा होता है, उसकी मान्यता नहीं रहेगी। मतलब दैट इज़ नॉट वर्थ इट। अच्छा देखिए, हुँ, सबसे पहले मैं इसको बहुत बेसिक से शुरू करूंगा। पहले हम देख लेते हैं कि टीचर एजुकेशन के फील्ड में, टीचिंग करियर के इतिहास में क्या हो चुका है और ठीक है। क्या-क्या हो सकता है। ठीक है? ओके। तो हुँ। सबसे पहले चीज़ तो आपको पता होगा कि 2015-16 तक ना बीएड 1 साल का ही होता था। हाँ सर, ये बात हाँ, सही है। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद बीएड 1 साल का ही होता 1 था। साल का होता था। तो उसके बाद बीएड जब 2 साल का शुरू हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी ने 1 साल का बीएड कर रखा था, 1 साल वाला बीएड कर रखा था, तो वो क्या जॉब के लिए एलिजिबल नहीं था या फिर उसको बिल्कुल बाहर कर दिया एलिजिबल गया? नहीं, नहीं, बिल्कुल एलिजिबल था, हमारे बिल्कुल पेरेंट्स ने एलिजिबल था। हुँ, कहीं हुँ। भी टीचिंग का जॉब निकला तो क्या लिखा हुआ था कि बीएड के साथ जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम उसने पास कर रखा हो। हुँ, चाहे हुँ। सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, या जिस भी स्टेट का आपने स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम दे रखा हो, हुँ, तो हुँ। क्या लिखा रहता था कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये थोड़ी ना सही लिखा बात है। रहता कि बीएड 1 साल में कर रखा है कि 2 साल में कर रखा है। तो हुँ, ये एग्जाम्पल तो हमारे पास एकदम रखा हुआ है कि ठीक है। 2015-16 से पहले बीएड 1 साल का होता था, हुँ, और हुँ। जो है उसके बाद जो है बीएड 2 साल का शुरू हुआ। तो किसी ने अगर उस समय 1 साल वाला बीएड कर रखा है, तो क्या वो आज टीचर बनने के लिए या टीचिंग जॉब के लिए नहीं एलिजिबल है? ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अयोग्य है या उसे योग्य नहीं माना जाएगा। वो योग्य है और अभी अपना बिल्कुल जॉब वो एलिजिबल कन है, हाँ, अपना बिल्कुल जॉब एलिजिबल है। कंटिन्यू कर रहे हैं वो। हाँ, हुँ, तो जब 1 साल 2 साल वाले में बात समझ में आ रही है कि पहले बीएड 1 ही साल का होता था, तो फिर ये लोग एलिजिबल है, ठीक है? फिर चलिए एक ठीक बहुत है। मामूली सा चेंज ये किया गया कि हुँ, ग्रेजुएशन के बाद जो है बीएड 2 साल का होगा, हाँ। ठीक है? और बीएड तब से 2 साल का हो रहा है ग्रेजुएशन हुँ। के बाद। हुँ, फिर हुँ, इसमें हुँ। बहुत सारा कन्फ्यूजन ये उभरा कि हुँ, हुँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते हैं, बीएड वाले प्राइमरी में नहीं पढ़ा हाँ, सकते हैं। पढ़ा सकते हैं इस पे अरे भाई, बीएड वाले कभी भी प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते थे। बीएड वाले पहले भी प्राइमरी के लिए नहीं एलिजिबल होते थे। बीएड वाले हमेशा जो है टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। येस, बस दैट इज़ ट्रू। बीच में हुँ, 2018, 19, 20, 21 के अराउंड जो है केवीएस ने ये महसूस किया था कि अच्छे खासे टीचर्स की वैकेंसीज का शॉर्टेज है। तो हुँ, हुँ। उन्होंने कहा कि बीएड वालों को प्राइमरी में भी एलिजिबल कर दिया जाएगा एक ब्रिज कोर्स करा के। तो हुँ, हुँ। बीच में ये बात केवल 3-4 साल के लिए ही थी, और कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट मेजर सेंट्रल स्कूल ने, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन स्कूल है, केवीएस हो, एनबीएस हो, किसी ने भी इस तरह का ब्रिज कोर्स वगैरह कभी करवाया नहीं बीएड वाले बच्चों नहीं, को। नहीं, नहीं। हाँ, हाँ, ये तो बात ठीक ये है। मामला भी बीच ही में उभरा था। तो लोग कह रहे थे अब बीएड वाले प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते। अबे पहले भी नहीं पढ़ा सकते थे, बीच में ही 2-4 साल के लिए हवा उठा था कि पढ़ा सकते सर हैं कि टीचर्स का शॉर्टेज है। सर यहाँ पे ना आप एक बहुत मुद्दे की बात क्लियर करो कि यहाँ पे जो प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे, वो डिप्लोमा किए रहेंगे। आप ये कहना चाह रहे हो? यस, यस, यस। पहले तो डिप्लोमा ही वही वाले होते थे, डीएलएड जो हाँ, किए रहते थे।
ठीक है? यूपी में इसको बीटीसी के नाम से जाना कहते हैं। जाता है, कहीं पर बिल्कुल। डीएलएड के नाम के जाना जाता है, कहीं जेबीटी के नाम से जाना यस। जाता है। बेसिकली वो डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है, ठीक है? तो वो ठीक वाले है। प्राइमरी में एलिजिबल होते थे। तो हुँ, शुरू हुँ। से ही ये कन्वेंशन ये चला आ रहा था। ओके। फिर आपने भी पूछा कि हुँ। सर 2025-26 से क्या बीएड वालों का वैल्यू कम है या फिर बीएड करना ठीक हाँ। है कि नहीं ठीक है? हुँ, हुँ। फिर उसमें एक प्रश्न ये भी आपसे मैं करना चाहूँगा, आपने एक हुँ। चीज़ नोटिस किया होगा या आपके जितने भी व्यूअर हैं इस बात को के लिए अपना कॉमन सेंस यूज़ करें, हुँ, हुँ। तो कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन लेकिन फिर भी वो अपना कॉमन सेंस यूज़ करें। आप एक जी। चीज़ नोटिस करोगी हाँ। कि 2018, 19, 20, 21 से लगातार यूट्यूब पे लगा हुआ था। अब बीएड 4 साल का होगा, इस साल से बीएड कर लो नहीं तो बीएड 4 साल का हो जाएगा, बीएड 4 साल का हो जाएगा, बीएड 4 साल का हो जाएगा। ये आपने यूट्यूब पर देखा है? सर ये एक्चुअली मैं बहुत पहले से देख रही हूँ। मतलब 2018-19 नहीं, मुझे अगर याद होगा जब से मेरे घर में इंटरनेट वगैरह लगा है 15-16 से, तब से इस चीज़ को मैं हाँ, महसूस कर पा ये रही हूँ। मामला तब से शुरू हो हाँ, गया है हाँ, कि हाँ। अब बीएड बिल्कुल, 4 बिल्कुल। साल का होगा, इस साल कर लो, बीएड हुँ, 4 हुँ। साल का होगा, इस साल साल का। कर लो। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसका मतलब कि तमाम बड़ी चैनल वाले यही दिखा-दिखा के बड़े हुए हैं। ठीक हाँ, ये बात सही है सर। और ठीक है। उस टाइम पे ना हुँ, इसका कोई सिर-पैर भी नहीं था। कोई अभी सिर-पैर नहीं था। अभी तो फिर भी हमारे पास नहीं, एक अभी भी सिर-पैर नहीं है, यही तो बात है। यही नहीं, मैं नहीं। लाना चाह रहा था इसी बात पे कि अभी भी ओके। सिर-पैर नहीं है। तो अब आज अगर आप 2024-25 सेशन में इस रिगार्डिंग हमसे बात कर रही हैं, तो हुँ, आप सोचिए कि जब मैंने कहा ना कि पास्ट से एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो अब हुँ। पिछले 5 से 6 साल का आप देख लीजिए यूट्यूब पर भर-भर के वीडियो होगा कि अब बीएड 4 साल का होगा, बीएड 4 साल जी। का होगा, बीएड 4 साल का होगा। क्या बीएड 4 साल का हुआ? कोई भी ऐसा ग्रेजुएशन का बच्चा है, जो मेरे को लिख कर क्लेम करके कह सकता है कि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, पीजी किया हूँ और उसके बाद मैंने बीएड 4 साल का किया हो? नहीं सर, लिख कर छोड़िए, किसी बच्चे में इतना पेशेंस भी नहीं होगा कि भाई वो टीचर बनने के लिए 4 साल दे 4 साल अपना। पर जाए। तो ये कोर्स ही नहीं होता है भाई, पेशेंस की बात ही छोड़िए। तो आज तक ग्रेजुएशन पीजी वाले का बीएड कभी 4 साल का नहीं हुआ, तो हुँ। इसका मतलब कि पिछले 5-6 साल से तुम्हारा जाने-अनजाने में कट रहा था, तुम्हें पता ही नहीं है कि हाँ, मेरा सही कट रहा बात है। है। हुँ, हुँ। ठीक भाई, है। तो तुमने कहाँ नोटिस किया? क्या तुमने वापस जाके उन लोगों को गाली दिया कि अबे 5 साल पहले ये वीडियो बनाए थे, कहाँ हुआ? 5 साल बीत चुका है। जाके यूट्यूब की गंगोत्री में खंगालिएगा, देखिएगा उन लोग का वीडियोज़ आज भी पड़ा होगा। हाँ, और आज बिल्कुल पड़ा मिलियन-मिलियन होगा। उनके होंगे जो बोल रहे होंगे कि 4 साल का होगा, तो पिछले 5 से 6 साल में नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पर। हुँ, हुँ, हुँ। देखो, जब मैंने 1 ईयर और 2 ईयर वाला बीएड वाला समझाया, तो मैंने कहा कि डिग्री जब एक बार आपके पास होता है, तो हुँ, बीएड की डिग्री आपके पास है। ये मैटर नहीं कर रहा है कि 1 साल में किया है, कि 2 साल में किया है, कि 4 साल में किया है, बेसिकली बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इस बात को कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हुँ। नॉर्मल कोई बीए, बीएससी, बीकॉम करता है, तो 3 साल का होता है। हुँ, 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 हुँ। कोई बीटेक वगैरह करता है, बीई की कोई डिग्री लेता है, तो वो 4 साल की येस। डिग्री होती है। जी, कोई एमबीबीएस वगैरह में ग्रेजुएशन करता है, तो 5 साल का 5 होता साल है। की होती है। ठीक जी। है? तो ग्रेजुएशन में कोई 3 साल में ग्रेजुएट हो गया, कोई हुँ, 4 हुँ, साल में ग्रेजुएट हुआ, कोई हुँ। 5 साल में ग्रेजुएट हुआ, तो सबको हम ग्रेजुएट ही कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए बहुत मामूली सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि सही। आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, जी, आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जी, ठीक है? जी। तो अब ये बताइए, ऐसा तो है नहीं कि बीटेक वाला 3rd ईयर में बीटेक छोड़ दे तो वो यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। नहीं, नहीं, उसका बिल्कुल ग्रेजुएशन नहीं। 4 साल का है, तो उसको 4 साल में करके निकलना है। सही बात है। हुँ, तभी उसपे टैग लगेगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट है तुम्हारा, हुँ, ठीक है? हुँ, और उसी डिग्री को किसी ने 3 साल में कर रखा हुआ है ग्रेजुएशन। तो हुँ। बेसिक पॉइंट ये है कि 3 साल में हो, 4 साल में हो, 5 साल में हो, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? चलिए। हुँ, कोई भी बच्चा टीचर एजुकेशन के फील्ड में करियर बना रहा है, तो तुम हुँ। ये मत देखो कि साल भर का है, कि 2 साल का है, कि 4 साल का है। तुम बीएड का डिग्री लेने जा रहे हो, पॉइंट 1। ठीक है। और बीएड का डिग्री लेने के बाद टीजीटी के फील्ड में आप टीचर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो, अभी भी हुँ, एलिजिबल हो, हुँ। कल भी एलिजिबल रहोगे, 2030 के बाद भी एलिजिबल रहोगे। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हाँ, था सर, क्योंकि 2030 के बाद भी एलिजिबल रहोगे आप। देखिए, यहाँ पर मैं एक हुँ, चीज़ हुँ, और ऐड कर दूँ, हुँ, हुँ, 2030 के बाद भी आप एलिजिबल रहोगे। हुँ। जो 4 साल का बीएड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये 4 साल का बीएड वाली बात, कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी कर रखा है, उसको इस बात को देखना सुनना भी नहीं चाहिए, बकवास की बात है। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, दे आर किलिंग देयर टाइम। ओके। तो सर आप ये कह रहे हो कि मान लो किसी स्टूडेंट का ग्रेजुएशन 2025 में खत्म होता है। तो अभी जो ये सारा कन्फ्यूज़न शुरू हुआ है, ये मैं मान के चल रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि एनसीटीई ने 5 फरवरी को एक नोटिस जारी की है। उसके चलते शुरू हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने कह रखा है कि 4 साल का जो आईटीईपी का कोर्स है, उसे हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए सर, जो 2025 में जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या उन्हें 4 साल आईटीईपी करने की ज़रूरत है या फिर वो क्या करेंगे?
अगर वो सुनिए, बीएड करना कोई चाहे? भी बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है ना, या हुँ, कोई भी बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, हुँ, तो उसके लिए बीएड कभी 4 साल का नहीं होगा। ये जितना मार्केट में न्यूज का आर्टिकल उर्टिकल आप देख रही हैं, बीएड करना वैध हुँ, नहीं है, हुँ, ये नहीं है। हुँ, बस क्या यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कोई हिंदुस्तान टाइम टाइप का अखबार उठा लिए, किसी भी हिंदी बेल्ट का अखबार उठा लीजिए, वहां हुँ। खबरों में यही सब मिलेगा, आदमी ने कुत्ते को काट लिया। ठीक है। हाँ, एक हेडलाइन बना रहेगा। हाँ, ठीक हाँ। है, सुहागरात के दिन ऐसा हुआ, पूरा मामला पढ़िए, पूरा रीड मोर लिखा रहेगा, तो बैठ के टाइम किल करते रहे, तो ऐसे ही वहां लिखा रहेगा, अब 2025 से बीएड वाला टीचर नहीं बन सकता। अरे बकवास नहीं लिखा रहेगा तो पढ़ोगे कैसे? सही अब बात है। इसका आर्टिकल को लेके यूट्यूब पे वीडियो पे चिपका दिए हुँ, और हुँ, समझाने लगे कि देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। हुँ, ठीक है। तो ऐसा है कि जब भी कोई बच्चा ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, हुँ, उसको आईटीईपी के रिगार्डिंग बात ही नहीं करना चाहिए। वो 4 साल वाला बीएड उसके लिए नहीं है। सरकार बस ये कर रही है, हुँ, हुँ, लोगों को पहले से ही बता रही है कि भाई टीचर एजुकेशन वाले फील्ड में करियर बनाना है, हुँ। तो क्लास 12th के बाद इंटीग्रेटेड वाला बीए बीएड बीएससी बीएड ये वाला कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो सर यहाँ पे अगेन सेम कन्फ्यूजन या सेम सवाल है मेरा कि सरकार ने तो बता दिया, कुल मिला के एनसीटी ने ये नोटिस जारी कर दिया है कि ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है? एनसीटी ने ऐसा ही नोटिस जारी किया। तो आप पहले यहाँ पे एक एडिशनल सवाल है मेरा कि इसे पायलट प्रोजेक्ट क्यों घोषित किया जा रहा? और दूसरा ये कि अगर ये 4 साल का आईटीईपी शुरू किया जा रहा है, तो यहाँ पे एनसीटी ने एडिशनल स्टेटमेंट ये भी दिया हुआ है कि जिन-जिन कॉलेज के पास ये 2 साल बीएड की डिग्री देने का चांस है या फिर एक ऑप्शन जो है देते हैं, उनसे ठीक है। हाँ, उनसे एनसीटी ये छीन लेगा। ये डिग्री देने का जो अपॉर्च्युनिटी है वो उन कॉलेजेस से छीन लेगा और अब सेम कॉलेज उन्हें वो 4 साल बीएड की डिग्री देने के लिए वो ठीक है, उन्हें घोषित ठीक करेंगे। है। तो इस पे क्या? हुँ। देखिए, मैं इसको कहूँ, पहले तो पायलट प्रोजेक्ट क्यों है? अरे ये पायलट प्रोजेक्ट एनसीटीई का नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लिखा हुआ है कि भैया ऐसा बीएड का प्रोग्राम होना चाहिए। क्या है कि उसमें ये बात मेंशन्ड है कि हाँ। 2030 तक जो है ये टीचर हुँ, एजुकेशन हुँ। वाले फील्ड को हुँ, पैरेलली हुँ। उस तरीके से डेवलप करना है। कोई बच्चा आईएएस की तैयारी करता है, हुँ, हुँ, हुँ। या फिर कह लीजिए कि एसएससी की तैयारी करता है ग्रेजुएशन के बाद, या सारा जो लोगों का करियर प्लान होता है, तो उसी तरह हुँ, हुँ। टीचर एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाने के लिए हुँ, क्लास हुँ। 12th के बाद ही टीचिंग एक अलग डोमेन होगा। येस, ठीक है, ये सही बात है। गवर्नमेंट का आइडिया बेसिकली है ये। तो ठीक है। गवर्नमेंट ने ये बात बोला, तो गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो भी बातें हैं, येस। इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये जो सारी चीजें हमने मेंशन किया है 2020 वाले में, तो हुँ, उनके हुँ। मेंशन करते ही अगले दिन से लागू नहीं हो जाएगा। सही बात है। उसको चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। हुँ, ठीक है, हुँ, तो हुँ। सरकार अब उसको दबाव देके जल्दी-जल्दी लागू करा रही है। हाँ, ठीक है, सही पॉइंट बात 1। है। ठीक है। पॉइंट 2, हुँ, हुँ। इस अफ़वाहों में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ। हुँ, हुँ। मैं आपको अपनी बात को लॉजिक से सब्सटेंशिएट करूँगा। हुँ, कुछ दिन हुँ। पहले ऐसे ही फिर शुरू हो गए थे लोग यूट्यूब पर, स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड 4 साल का होगा। हाँ, 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 ये मेरा आरसीआई एक्चुअली ने नोटिस दिया है, ये दिया है, वो दिया है। जिन बच्चों ने कभी आरसीआई का नाम भी ना सुना हो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, उनकी वेबसाइट पर नोटिस आया स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड 4 साल का हो गया। ये एक्चुअली मेरे सवालों में शामिल है। ठीक है, जनवरी हाँ, फरवरी में उन लोगों ने नोटिस दिया था। हाँ, अरे हाँ। तो भाई सीयूईटी का फॉर्म निकला हुआ है, इस समय फॉर्म फिलिंग है, हुँ, एग्जाम है। हुँ, हुँ। जामिया का फॉर्म निकला हुआ है, आईपी का फॉर्म निकला हुआ है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस खोल लो, हुँ। अगर 4 साल का हो गया है, तो वो लोग अभी 4 दिन पहले अपना फॉर्म रिलीज किए हैं, तो क्यों कह रहे हैं कि स्पेशल का बीएड हमारे यहाँ 2 साल का ही है, जब हाँ, 4 साल सही का हो गया बात है। तो? हाँ, और फिर सही उन बात लोगों की जवाबदेही कौन तय करेगा जो यूट्यूब पर आया कि कह रहे थे 4 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 4 साल का हो गया? देखिए, वहां पर गवर्नमेंट का ये पायलट प्रोजेक्ट इसलिए कि गवर्नमेंट सिर्फ आपसे नहीं कह रही है। कोई भी नोटिस केवल लोगों के लिए नहीं आता है, कॉलेजेस के लिए भी आता है। वो कॉलेजेस से कह रही है। जैसे कि अगर आप, जैसे मान लीजिए आप बीएड के कॉलेज खोलें, या फिर मान लीजिए मेरा बीएड का कॉलेज हो, तो हुँ, मैंने बीएड का कॉलेज खोलने का एक अलग मानक होता है। तो किसी भी कॉलेज को खोलने का एक मानक होता है, ठीक है? तो ठीक है। बीएड का कॉलेज खोलने के जो मानक हैं, जो हुँ, जो एक कॉलेज को नियमावली फॉलो करना होता है कि भैया इतना बड़ा लैंड होना चाहिए, इस तरह के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिग्री वाले हुँ। लोग होने चाहिए, तो हुँ, हुँ, हुँ। तब जाके आप बीएड के कॉलेज खोल सकते हो। कोई भी कहीं पर कॉलेज नहीं खोल सकता है। तो सही बात बीएड है। के कॉलेज के एक रूल्स रेगुलेशन है। हुँ, हुँ, मान बिल्कुल। लीजिए मैं किसी बीएड के कॉलेज को खोला, मैं किसी बीएड के कॉलेज का ओनर हूँ, तो वहाँ पर 2 साल का बीएड चल रहा है, ठीक है? ठीक है। उसके लिए मुझे बोला गया कि भैया 25,000 स्क्वायर फीट ज़मीन होना चाहिए, हाँ, कम से कम 10 कमरे होने चाहिए, सही है। कुछ-कुछ बेसिक हुँ, टीचर एजुकेशन वाले लैब हुँ, होने हुँ। चाहिए,
जिसे तमाम फीचर दिया गया है, मैंने कॉलेज खोल लिया बीएड का। आपको क्या लगता है जो बीएड का कॉलेज खोलने के टर्म्स कंडीशन है और जो नियमावली है, जो मानक है, क्या सेम नियम कायदा कानून ग्रेजुएशन का भी कॉलेज खोलने के लिए होगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अलग होगा ना। तो जब डेफिनेटली। ग्रेजुएशन का कॉलेज खोलने का मानक अलग हुँ, होगा, तो हुँ। भाई जब बीए बीएड इंटीग्रेटेड होगा, तो मेरे बीएड वाले कॉलेज में कैसे आप बीए भी करा दोगे बच्चे को? सही बात है। सारी की सारी बात यही है। तो कॉलेज वालों को कहा जा रहा है कि भाई बीएड का कॉलेज आगे अगर रन करना है, तो तुम्हारे पास उसको ग्रेजुएशन कराने के जो मानक होते हैं उसको भी फुलफिल करिए और बीएड वाला भी फुलफिल करिए। ओके। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल का कर रहा है, फिर बीएड करने 2 साल मेरे पास आएगा। इस तरह से नहीं ना होने वाला है। अब तो बीए नहीं, बीएड नहीं। साथ होगा। तो हुँ, भैया उसके लिए नए सिरे से कॉलेजेस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे कॉलेज में सिर्फ बीएड होता था, हुँ, जहां मुझे सिर्फ 25,000 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत थी। तो हुँ, अब एनसीटी ये कह रहा है कि भाई अगर आप ऐसे ही चलेंगे तो इसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आप इस हुँ, हिसाब से पैमाना बनाइए कि कम से कम, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि नहीं आपके पास अब 60,000 स्क्वायर फीट जमीन होना चाहिए, क्योंकि वहां बच्चा ग्रेजुएशन भी कर सके, वहां हुँ। बच्चा बीएड भी कर सके, और ग्रेजुएशन में तमाम जो एक्सपीरियंस के मानक चाहिए वो सारा चीज फुलफिल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप साइंस साइड की हैं, कोई बच्चा ठीक है। बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कर रहा है, तो हुँ, बीएससी वाले बच्चे के लिए साइंस का दुनिया भर का लैब रहेगा। अब हाँ। मैं ग्रेजुएशन का कॉलेज खोलूंगा तो साइंस के मानक के हिसाब से मुझे बहुत सारे बीएससी की डिग्री के मानक पहले फुलफिल करना होगा, फिर तो मैं बीएससी बीएड साथ में कराऊंगा। तो इसीलिए सरकार उन लोगों को कह रही है कि भाई तुम्हारा कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो नए मानक पर स्विच कर जाइए, हुँ, हुँ। या तो जो है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अब इंटीग्रेटेड वाला ही चलेगा। तो सरकार पहले ही बता दी है कि 2030 तक जो है आप लोग ऐसे ही चलेंगे, सबको समय दे दी है, हुँ, हुँ, बच्चों हुँ। को भी और कॉलेज वालों को भी। और इस नोटिस का ज्यादा संबंध कॉलेज वालों के साथ है, बच्चों के साथ नहीं है। हाँ। ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई भी बच्चे का 4 साल का ना बीएड होगा और ना कोई इतना बड़ा बेवकूफ है हाँ, कि बिल्कुल ग्रेजुएशन के सर। बाद 4 साल का बीएड इस गारंटी पे करेंगे कि नौकरी नहीं मिलेगा। ठीक मतलब है। सही में सर ये बात मैं जब सुन भी रही हूँ ना तो मुझे डिप्रेशन हो जा रहा है कि कोई 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पीजी, फिर 4 साल का आईटीपी। भाई हाँ, ये मतलब उनके लिए नहीं है, तो ये बात ही हाँ, बहुत सही इलॉजिकल है में। ना, हाँ, पॉइंट ये मतलब उनके लिए नहीं है। इलॉजिकल नहीं सर ये और सारे मैं आपको बताऊं, आप लोग लिटरली जाके चेक करिएगा, मैंने बोला ना कि तमाम हाँ, मिलियन मिलियन है ये वो टीचर एजुकेशन के नाम पर ज्ञान देना। देखिए अच्छे टीचर हो सकते हैं, एजुकेटर हो सकते हैं, दैट डजंट हाँ, मीन हाँ, कि हाँ। उन नोटिसेस को पढ़ने या समझने का उनके पास कोई एक्सपर्टीज है बहुत ज्यादा। सही आखिर ठीक है। सर सही बात है। आखिर मेरे अंदर भी जो ये अंडरस्टैंडिंग बनी है कि भाई 5 साल के बाद कोई 4 साल का भले मैं कह रही हूँ कि इट इज़ अ डिप्रेसिव थॉट ये नहीं होना चाहिए, बिना सिर पैर की बात है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये जब हिट कर रहा है मुझे कि कोई 5 साल बाद आईटीईपी का कोर्स कैसे करेगा? मतलब ये सब अंडरस्टैंडिंग भी देने वाले वही बड़े-बड़े एजुकेटर्स हैं। हाँ, मतलब नहीं तो भाई इससे दुकानें चल रही है ना उनकी। इतना आपको समझाएंगे, फिर 900 रुपए का एक कोर्स चिपका देंगे कि हम सबसे सस्ता दे रहे हैं, सबसे अच्छा दे रहे हैं, सबसे भला कर रहे हैं। तो देखो, तीन तीन साल का आप ग्रेजुएशन किए, 2 साल का पीजी की, फिर 4 साल का आईटीपी का बीएड सही करने में जाओगे। सर अब देखिए यहाँ पे एक तो बहुत ही क्लियर कट हमारे पास सेंटेंस आ गई है या मैं कहूँ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि जो भी स्टूडेंट्स मिनिमम ग्रेजुएट हैं या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो कम से कम उनके लिए तो ये आईटीपी नहीं है। क्या ये हम्म। सेम बात लागू हो रही है ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी कि कोई अगर स्टूडेंट ग्रेजुएट है उसके लिए भी आईटीपी लागू नहीं हो रही नहीं है? नहीं, बिल्कुल ग्रेजुएट वाले के लिए आईटीईपी लागू नहीं हो रहा है, पीजी वाले के लिए भी नहीं लागू हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करूंगा, आप हाँ। जाइएगा इंटरनेट पर, यूट्यूब पे खंगालिएगा, हुँ, तमाम हुँ। मिलियन मिलियन वाले यूट्यूब वाले आपको मिल जाएंगे। पता क्या बोल रहे होंगे कि पीजी के बाद जो है, जो हाँ, हाँ, बच्चे को हाँ। बीएड करना है, 2024 से 1 साल का हो गया, 2024 से 1 साल का हो गया। आप सर देखिए इसमें खूब माहौल बना होगा कि पीजी के बाद जो है बीएड 1 साल का है 2024 के बाद। सर हम्म, मैं सुन के आई हूँ, मैं क्लिप लगा दूँगी अगर हाँ आप हाँ, बोलोगे तो। आपके इसी वीडियो में अभी बहुत सारे चमन-सी आएँगे, जो हाँ। कमेंट करेंगे, फलाना यूनिवर्सिटी में 1 साल का हो गया, तेरे को पता नहीं है, तू ज्ञान क्यों दे रहा है? ये ले लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1 साल का हो गया, पंजाब में फलाना यूनिवर्सिटी है 1 साल का हो गया है। कोई भी इंडिया में अभी तक, आई विल रिपीट अगेन, कोई भी इंडिया में अभी तक एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है, जो पीजी के बाद बीएड 1 साल का करवा रही हो। और वो जो सर तमाम तुमको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल रहा है, वो इधर-उधर अजीब-फर्जी हिंदी अखबारों में छपा हुआ है, जिनके बातों का कोई सर-पैर नहीं है, वो कुछ भी लिख के अपना निकल जाएँगे। वो आपको बता देंगे कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, 2 फीट नीचे जमीन में गाड़ेंगी तो ऊपर से सैटेलाइट से डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अखबार में और न्यूज़ चैनल पे बता देंगे सब। ठीक है, इस तरह का आपको ज्ञान दे देंगे। अब आप सिंपल सा बात इतना समझ लीजिए कि आप लिटरली जाके चेक कर लीजिए, तमाम लोग यूट्यूब पर बोल रहे होंगे 2024 से पीजी वालों के लिए बीएड 1 साल का। नहीं भाई,
कोई बीएड वीएड 1 साल का नहीं है। अभी तक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात मेंशन्ड है कि पीजी के बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात मेंशन्ड है कि पीजी के बाद बीएड 1 साल का होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक इस पे कोई गवर्नमेंट की ना तो कमिटी बैठी है, ना इंप्लीमेंट किया गया है, और ना 2024 में अब ये 1 ईयर बीएड वाला इंप्लीमेंट किया जाएगा। 2024 में तो नहीं किया जाएगा, 25 में हो जाए तो एक अलग बात है। 2024 में क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि 2024 में मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुका है, सीयूईटी का, बीएड के एग्जाम्स आ गए हैं। तो भैया अगर होना होता तो पहले ही कराते ना, अब थोड़ी ना कराओगे। सभी मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज के फॉर्म रिलीज हो गए हैं, फॉर्म फिलिंग क्लोज हो गया है। तो अब तुम कह रहे हो जब सब हो जाएगा तो हम कहेंगे कि पीजी के बाद बीएड 1 साल का हो गया। तो 2024 में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे जो कमिटी बैठनी थी वो कमिटी आज तक बैठी ही नहीं है। और जो लोग यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान टाइम में कुछ समय पहले आर्टिकल निकला था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ एक कमिटी बैठी है, बहुत जल्द जो है 2024 से बीएड 1 साल का हो जाएगा पीजी वालों के लिए, फलाना यूनिवर्सिटी की एक कमिटी बैठी है। किसी भी यूनिवर्सिटी ने ये लागू नहीं किया, क्योंकि वो लागू कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? क्योंकि एनसीटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ही ये प्रोविजन, ये सिस्टम अभी शुरू ही नहीं किया गया है कि पीजी वाले बच्चे के लिए बीएड 1 साल का होगा। और इसमें के पीछे भी प्रॉब्लम आप लोग समझिए। प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए मैंने बीएड का कॉलेज खोला था, मैंने कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से बनवाया था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद बीएड करवाना है 2 साल का। अब तुम अचानक से कह रहे हो पीजी आया है, उसका 1 साल में डिग्री कंप्लीट कर दो। तो लोगों ने डिग्री को मजाक बना रखा। उनको लगता है अच्छा किसी कॉलेज में घुस गए, कॉलेज वाले का जब मन किया साइन करके 1 साल पे लिख दिया जाओ बीटेक हो, बीएड हो गए, लिख दिया कि अच्छा जाओ 4 साल का तुम्हारा बीएड हो गया, लिख के दिया जाओ 2 साल का तुम्हारा बीएड हो गया। अरे भाई, अगर सरकार उस नियम को लाती है तो नए जो तमाम इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, वो उसके लिए अप्लाई करेंगे कि हम हमारे यहाँ 1 ईयर बीएड वाला शुरू करना चाहते हैं। तमाम ऐसे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, हमारे यहाँ से 1 ईयर बीएड कर सकते हैं, वो लोग अभी अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद यूजीसी के पास जाएगा, एनसीटी के पास जाएगा, उनको उसकी मान्यता मिलेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल डेवलप किया जाएगा। तो उस पर आज तक कमिटी ही नहीं बैठी है अभी तक। तो कुछ समय बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन अभी जब तक ये आप सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो, तब तक अभी तक कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। 2 कमेंट में सब आके एग्जांपल देंगे। क्यों? क्योंकि सब यूट्यूब पर हवा हवाई देखे हैं। अगर लिटरली है तो जाके आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए और वहां चेक करिए कि क्या वो यूनिवर्सिटी अपने प्रोस्पेक्टस में, रिटर्न में दी है कि नहीं दी है। स्पेकुलेशन नहीं कि इस साल से होगा, इस साल से होगा, इस साल से होगा। रिटर्न में, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि नहीं है। तो आप ये भी फाइंड करोगे कि इस पे भी लोगों का 2 से 3 साल से कट रहा है कि पीजी के बाद बीएड 1 साल का होगा। अगर हो रहा है तो आप लिटरली ऐसा कोई फॉर्म फिलिंग दिखा दीजिए जहां पर ऐसा हो रहा हो। तो आप इस पे भी चेक कर सकते हो, मेरी बात को सब्सटेंशिएट कर सकते हो कि लोगों का यहाँ भी बड़ा वाला कट रहा है। ठीक है, क्योंकि वो फिगर आउट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। क्योंकि 1 साल वाला जो बीएड था, उस पे आपने एकदम क्लियर कट रिज़ॉल्यूशन दे दिया कि भई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो स्टूडेंट मिनिमम ग्रेजुएट भी है, अगर वो ग्रेजुएट हो रहा है 25 में भी, तो भी उसको आईटीईपी तो नहीं करना है। ऑब्वियसली नहीं करना है। आप नहीं करना ग्रेजुएट हो, है। आप 4 साल का बीएड करने जाओगे। मैं मतलब सर अब क्या मैं बोलूँ? ये बात सोच के ही मुझे घबराहट हो जाए कि भाई मैं 4 साल का बीएससी बीएड करने जाऊँ और वो भी श्योरिटी नहीं है कि वो डिग्री करने के बाद मुझे नौकरी मिले ही। अगर जॉब का सियोरिटी हो तो बिल्कुल करिए, करना चाहिए। हाँ। 4 क्या 5 का भी हो तो कर लो भाई, ठीक है। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर टेट वेट दोगे, केवीएस दोगे, एनवीएस दोगे, पूरी जिंदगी भर तो फिर यही करते रह जाएगा बंदा। सही। तो सर अब यहीं से ना मेरा क्वेश्चन अब रिलेट हो रहा है कि अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट 2026 में कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है, 2023-26 का अगर वो प्रोडक्ट है, तो 2026 में अगर उसको टीचर एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो बट ऑब्वियस है कि वो डिप्लोमा नहीं चूज़ करेगा, डीएलएड, बीएलएड ये सब वो नहीं चूज़ करेगा। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? 2026 के बाद अगर बीएड 2 साल का होता है तो उसको 2 साल वाला बीएड करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में जब भी कहीं जॉब निकलेगा तो वहां पर यही लिखा होगा कि ग्रेजुएशन, हुँ। ग्रेजुएशन के साथ बीएड और XYZ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन रहेगा, तो वो बिल्कुल एलिजिबल रहेगा। मतलब 2030 में ये सिस्टम बंद हो जाएगा, 2 साल का बीएड वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी स्टूडेंट 2030 तक भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो उनके लिए सरकार बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोचेगी बीएड को लेके। मतलब हाँ, ऐसा हाँ। नहीं है कि भाई उनके ऊपर थोप दिया जाएगा कि आप पीजी हो तब भी आप करो ही आप अपने आईटी। लॉजिक से बताओ, कोई हाँ। बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, 2 साल का बीएड किया हुआ है, वो तो ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो गया। हुँ, हुँ। और कोई आईटीईपी में बीए बीएड या बीएससी बीएड करके आ रहा है, तो उन दोनों में ऐसा क्या ही डिफरेंस है बताइए कि उसको कह रहे हो एलिजिबल है, वो नॉट एलिजिबल है। सही बात है। मतलब ऐसा कौन-सा अलग सा एक्सपीरियंस वो चाँद लेके पर आ से रहा है। लेके आया है या फिर ठीक है। चाँद पर का कोई हाँ, लैब में उसने तो किया है? ओवरऑल एज़ ऑफ नाउ लोगों को हुँ। बस यही अंडरस्टैंडिंग रखनी है। देखिए,
सभी ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगा, देखो यार, इंटरनेट पर जाके इस तरह से बेवकूफ बनना बहुत आसान होता है। जो बड़े बड़े तमाम एजुकेटर्स भी हो सकता है पढ़ाने में अच्छे होंगे, लेकिन ये सब न्यूज पेपर आर्टिकल अखबार पत्तर में जो लिखा हुआ है सबको समझ में नहीं आता है। वो आपके यहाँ ला के रख देंगे, पैनल पर दिखा देंगे, हिंदुस्तान टाइम में एक आर्टिकल आया है। आप खुद सोचो ना कि अगर उनकी बातें सही होती तो पिछले 3 साल से आ रहा है कि अगले साल से बीएड 1 साल का होगा। अभी मैं 2024 में ये बात कर रहा हूँ, तो 2024 में तो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है। फर्जी मत कमेंट करो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये वो। अरे तुम जाके देखो ना, लिटरली खोलो उनका वेबसाइट, प्रोस्पेक्टस खोलो, देखो कहीं 1 साल का नहीं वो अलाउ कर रहे हैं। सर आपको तो पता है तो ये बात, जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको आप लिटरली क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सकते हो कि मैं सही कह रहा हूँ। सर आपको पता है यहाँ पे ना मैं 3 बड़े-बड़े एजुकेटर्स का नाम ले लूँगी, जिनके वीडियोज़ मैंने लिटरली मैं देख के आई हूँ, वो बेधड़क कह रहे हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएट हो 2025-26 में या 2030 में, आपको आईटीईपी करना होगा। मतलब सरकार इतनी पागल बैठी है कि वो हमारे ऊपर थोप नहीं, देगी। सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए। पहले आप अब नॉर्मल बच्चे के बारे में बात करिए। कोई भी ग्रेजुएट वाला बच्चा है, ग्रेजुएशन वाला, यार तुम अपना कॉमन सेंस यूज करो। नहीं, उनका क्या 3 कहना साल का है। ग्रेजुएशन, 2 साल का पीजी और 4 हुँ, साल का आईटीईपी। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज और आपको एक एग्जांपल दूं। हुँ, अमूमन ना कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो ही जाए। हिंदुस्तान में एक बच्चा बस। ग्रेजुएशन पीजी उजी करते करते 24-25 साल का हो जाता है, ठीक है। हुँ, 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 तो हुँ। अगर मैं 24-25 साल का भी स्टैंडर्ड रख दूं कि तुम ग्रेजुएट होके निकले, उसके बाद तुम 4 साल का आईटीईपी करोगे, ठीक है, तो तुम पहुंच जाओगे कितना पे, 28-29 पर। उसके बाद तुम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दोगे, 6 महीने साल भर उसमें दोगे, 29 साढ़े 29 साल के तुम हो गए। अब तुम जैसे ही डिग्री करके निकलोगे तो कोई जरूरी तो है नहीं कि तुरंत वैकेंसी आ जाए। सही तो बात मान है। मान लीजिए वैकेंसी आई साल भर बाद या 2 साल बाद, तब तो तुम्हारा 30 हो गया। तो तुम तो ऐसे ही टीचर एजुकेशन वाले जॉब में नॉट एलिजिबल हो गए, क्योंकि सभी टीजीटी की जॉब्स में 35 ईयर एज नहीं होता है, बहुत जगह 30 ईयर भी क्राइटेरिया है। तब तो तुम टीचिंग जॉब के लिए एज के क्राइटेरिया से मारे जाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन वालों के लिए 4 साल का ऐसा कुछ नहीं है। वो जो तमाम नोटिस वोटिस आ रहा है, वो कॉलेज वालों के लिए भी है कि भैया उस पर स्विच करें, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं हो। ओके सर, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स एंड टाइम। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने बहुत लॉजिकली इस चीज़ को समझा रखा है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट या एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एलिजिबल है या नहीं आईटीपी करने के लिए, या उनके ऊपर थोपा जाएगा। ऑल्दो मैं मान के चल रही हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो को भी कंप्लीट कोई स्टूडेंट देखेगा नहीं और नीचे में आने वाले टाइम में हमें क्रिटिसाइज करेगा, बट स्टिल आई लिटरली डू अप्रिशिएट देम ऑल्सो कि भाई आप आ रहे हो, अपना समय दे रहे हो, और जो स्टूडेंट्स इस पूरे वीडियो को पूरा समय देख के देखेंगे, आपके लिए भी अप्रिसिएशन है। बाकी सर मैं कहूँगी कि कोई एक कंक्लूसिव लाइन कि हाँ, इस बात को हम कैसे ऐड ऑन करके अब कंक्लूड करें? देखिए शर्वानी, सबसे हुँ, पहले आपने ये बोला कि बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये कि जिस बेबाकी से मैंने बात को हुँ, समझाया है। पहले तो क्रिटिसिज्म से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, तमाम जो ऑडियंस शुरू से अंत तक पूरी बात देखी है, सुनी है, समझ रही है, उनको मैं जरूर कहूंगा कि कमेंट करके मैम को थम्स अप दीजिए, सो दैट शी इज मोटिवेटेड टू कवर सच मोर टॉपिक्स। एंड पॉइंट नंबर 3, पूरी बात को मैं शॉर्ट में रैप अप करूं तो भाई, ग्रेजुएशन के बाद, पीजी यूजी के बाद कोई 4 साल का बीएड नहीं हो रहा है। बीएड का डिग्री जब भी आपके पास रहेगा, तो जहां भी टीचर एजुकेशन का जॉब निकलेगा वहां पर बीएड की डिग्री बोलेगा, तो बिल्कुल मान्य और एलिजिबल रहेंगे। बहुत ही इलॉजिकल बात है कि ग्रेजुएशन के बाद कोई 4 साल का बीएड सुन के भी भटके भी। और रही बात इसकी कि 12th के बाद होना चाहिए, देखिए जैसा कि आपका जो प्रश्न था उसको मैं सिंप्लीफाई करूं, भाई 12th के बाद बच्चा इतना जागरूक होता ही नहीं है। 12th के बाद सो बहुत ट्रू, कम बच्चे होते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। सो ट्रू। ग्रेजुएशन के बाद तो लोग टीचर को एज अ करियर ऑप्शन इसलिए लेते हैं कि लोग सोचते हैं कि आसानी से सरकारी टीचर का जॉब में हो जाएंगे और हो जाएगा। सर यहाँ पे मैं एक बात कहूँ, ये जो आपने लाइन कही है ना कि 12th के बाद कोई टीचर बनना, कोई स्टूडेंट टीचर बनना चाहता ही नहीं है। ठीक है, मतलब यही। ये बहुत सर रूट्स की बात है कि हमारे स्कूल में इतने अच्छे-अच्छे महाप्रतापी टीचर्स हमें मिले होते हैं कि कम से कम हम ये तो नहीं सोचते कि 12th के बाद हमें टीचर वही, बनना है। 12th के बाद जो है 5-10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे जेन्युइनली टीचर बनना है, वरना 99% लोग टीचर नहीं बनना चाहते हैं। वो सब ग्रेजुएशन पीजी में रियलाइज करते हैं कौन सा सेफ करियर है। यूपी बिहार में तो जो है बीएड की डिग्री पर शादी दहेज विवाह सब डिसाइड हो जाता है। तो लोग सोचते हैं भैया कुछ नहीं करना है, चलो टीचर का नौकरी कर लें,
चलेंगे, 8 से 2 पढ़ाना रहेगा, बहुत आराम का नौकरी है, इस दृष्टिकोण से लोग बीएड करने आते हैं। तो 12th के बाद एक्सपेक्ट करना अभी गवर्नमेंट के लिए भी कि लोग इतना जागरूक होंगे कि टीचिंग फील्ड में इतना मोटिवेशन के साथ आएंगे, ये समय के साथ देखना होगा। लेकिन अभी के लिए तो ग्रेजुएशन और पीजी उजी वालों को ये सब नहीं सोचना है कि 4 साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा और 2025-26 में करेंगे तो जॉब के लिए वैलिड रहेंगे, नहीं रहेंगे, बिल्कुल वैलिड रहेंगे। जब भी टीजीटी पीजीटी की बात करेगा तो तमाम बीएड वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम पास किए रहेंगे वो बिल्कुल ही एलिजिबल रहेंगे। सरकार ने 2030 का डेडलाइन इसलिए रख दिया ताकि आप पूरा सावधानी के से करियर पर डिसीजन ले, और कॉलेज वालों को भी सावधान कर दिया है कि भाई तुमको 2030 तक जो कुछ भी करना है पूरे मामले को सेट करके सेटल डाउन करो।